नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिटिकल चेंज कंट्रोल विद एग्जांपल। यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो हम चेंज कंट्रोल लेते हैं उसमें एक कैटेगराइज है क्रिटिकल चेंज कंट्रोल। जो क्रिटिकल चेंज होता है आज मैं उसी की बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज चेंज कंट्रोल। एनी प्लान्ड परमानेंट or temporary departure or modification or addition or deletion from an approved or qualified process, policy, document, system, material, method, equipment, etc. is called as change, and the document which is required to capture all the activities is called change control. Any planned permanent or planned temporary यानी कि planned permanent और planned temporary departure और modification और addition और deletion किसी भी हमारे अप्रूव्ड और क्वालिफाइड प्रोसेस में, किसी भी पॉलिसी में, डॉक्यूमेंट में, सिस्टम में, मटेरियल में, मेथड में या फिर इक्विपमेंट में एटसेट्रा, इन सब में कोई भी प्लान्ड परमानेंट या प्लान्ड टेम्परेरी डिपार्चर, मॉडिफिकेशन, एडिशन और डिलीशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज। एंड द डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड, और इसको जो भी चेंजेस होंगे इनको कैप्चर करने के लिए, इनको रिकॉर्ड करने के लिए, हमारी जो भी एक्टिविटीज रहेंगी चेंज प्रोसेस के दौरान उनको करने के लिए जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब ऐसे तो हम अपनी मर्जी से कितने भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है। हमें कम से कम कोशिश करनी होती है कि हम चेंज करें, क्योंकि ऑलरेडी जब हमारा सिस्टम क्वालिफाइड है, अप्रूव्ड है, तो हमें इतना ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज कंट्रोल कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। तो चेंज कंट्रोल क्या है? परमानेंट और टेम्परेरी कैसा भी हो सकता है। चेंज कंट्रोल कैन बी रेज्ड बिफोर इनिशिएटिंग एनी चेंज, आइदर परमानेंट और टेम्परेरी। चेंज कंट्रोल रेज मतलब चेंज कंट्रोल रिक्वेस्ट को रेज किया जा सकता है इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू, आइदर चाहे वो परमानेंट चेंज हो या टेम्परेरी चेंज हो। लेकिन चेंज करने से पहले हमें क्या है? चेंज कंट्रोल रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। चेंज कंट्रोल कैन बी क्लोज विद इन 90 days आफ्टर अप्रूवल एंड इफ रिक्वायर्ड एक्सटेंशन शैल बी टेकन। चेंज कंट्रोल को हमें विद इन 90 days में क्लोज कर देना है आफ्टर अप्रूवल। इफ रिक्वायर्ड, अगर हमें जरूरत है एक्सटेंशन की तो हम एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। द इनिशिएटर हु वांट टू चेंज इन अप्रूव्ड प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट हैज टू रेज चेंज कंट्रोल। जो भी इनिशिएटर होगा जो कि चेंज चाहते हैं तो वो क्या है? किसी भी अप्रूव्ड प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको क्या है? चेंज कंट्रोल का रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल चेंज की, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, और उसको हम एग्जांपल्स के थ्रू और जो उसमें रिकमेंडेशंस हैं उसको समझेंगे। व्हाट इज क्रिटिकल चेंजेस? चेंजेस प्रपोज्ड for material, product and procedures which may have direct and critical impact upon the identity, quality, purity, strength, stability, safety and efficacy of physical characteristic of the product। यानी कि जो भी हमारा चेंज हम प्रपोज कर रहे हैं किसी भी मटेरियल के लिए, प्रोडक्ट के लिए या प्रोसीजर के लिए, जिसका कि डायरेक्ट और क्रिटिकल इम्पैक्ट होगा हमारे प्रोडक्ट की आइडेंटिटी पर, क्वालिटी पर, प्योरिटी पर, स्ट्रेंथ पर, स्टेबिलिटी पर, सेफ्टी पर और एफिकेसी और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर, तो उसको क्या हम क्रिटिकल चेंज कंसिडर करेंगे। अब क्रिटिकल चेंज का हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में है चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला, यानी कि हमने मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला ही अगर चेंज कर दिया, प्रोसेस, चेंज इन प्रोसेस और न्यू प्रोडक्ट अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो भी क्या है? हमारे वेल एस्टेब्लिश सिस्टम में एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है तो वो क्या? एक चेंज आया है। तो इसमें जो रिकमेंडेशंस रहेंगी हम वो भी देखते हैं कि चेंज हमें लेना किस तरह से है। अगर हम जो भी चेंजेस हुए हैं तो उसके लिए हमें करना क्या है, किस तरह से हमें सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्या एनालिसिस करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला में, प्रोसेस में या न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? रिकमेंडेशन में जो रहने वाला है वो है हमें जो भी फर्स्ट 3 बैचेस होंगे उनको हमें क्या वैलिडेशन करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव बैचेस का हमें वैलिडेशन करना है विद उनकी स्टेबिलिटी स्टडीज। स्टेबिलिटी स्टडी भी करनी होगी क्योंकि हमने बैचेस तो बना दी, लेकिन उनकी एक्सपायरी भी जो हम देते हैं वो भी करना होगा। मेथड वैलिडेशन, किस मेथड से बना रहे हैं, मेथड वैलिडेशन रिक्वायरमेंट है। और स्पेसिफिकेशन की, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है तो उसका भी हमें वैलिडेशन करना होगा और स्पेसिफिकेशन को देखना होगा। उसी के हिसाब से हम बनाएंगे एसटीपी, यानी कि प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर की जो स्पेसिफिकेशन है और उसके लिए जो स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर है, और टेस्टिंग के बाद क्या वो स्पेसिफिकेशन क्वालिफाई करेगा हमारा प्रोडक्ट या नहीं कर पाएगा। फिर हम करेंगे क्लीनिंग वैलिडेशन, वेरिफिकेशन इन फैसिलिटी। क्लीनिंग वैलिडेशन का हम वेरिफिकेशन करना होगा कि जो भी हमने मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला, प्रोसेस या न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है
वो GMP के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड प्री अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर और रेगुलेटरी अथॉरिटीज इज एज एप्लीकेबल। इसमें क्या हो सकता है कि अगर हमें ज़रूरत है तो इंफॉर्मेशन प्री अप्रूवल हम या तो कस्टमर से ले सकते हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटी से ले सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट की चेंज इन एक्सपायरी और रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, यानी कि जब हम एक्सपायरी चेंज करते हैं, सीधी सी बात है, एक्सपायरी चेंज करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी हमें एक बार देखनी पड़ेगी कि हम स्टेबिलिटी में चेंजेस कर रहे हैं। तो इसके लिए जो रिकमेंडेशंस हमारे पास रहने वाली, हमें क्या करना होगा, सबसे बेसिक जो है स्टेबिलिटी की स्टडीज करनी पड़ेगी कि स्टेबिलिटी किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। चेंज इन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उससे रिलेटेड हमें उन डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना पड़ेगा। इंटीमेशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट्स, कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनको हमें इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमने स्टेबिलिटी में कोई चेंज किया है। और रजिस्ट्रेशन डोजियर अपडेशन को भी हमने अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चेंज इन क्रिटिकल रॉ मटेरियल और सॉल्वेंट, यानी कि अगर हम क्रिटिकल रॉ मटेरियल में और सॉल्वेंट में अगर हम कोई चेंज कर देते हैं तो हमें क्या करना होगा। जो हमारी रिकमेंडेशंस रहेंगी, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हमें वेंडर अप्रूवल क्या लेना होगा एज पर SOP। हमें को वेंडर अप्रूव करना होगा अपना कि जो हमने अगर रॉ मटेरियल का जो सोर्स है हमने वो चेंज कर दिया है या रॉ मटेरियल नया है। जब हमारा वेंडर अप्रूव हो जाए तो उसके हिसाब से हमें उसको अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट में शामिल करना होगा, फर्स्ट टेम्परेरी अप्रूव्ड वेंडर से, और इसके बाद हम लोग इस चेंज को प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट चेंज है चेंज इन स्पेसिफिकेशन एंड टेस्ट मेथड। अगर हम अपने प्रोडक्ट के किसी भी स्पेसिफिकेशन में कोई चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टेबिलिटी स्टडीज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पेसिफिकेशन हमारा क्या है, अगर हमने वही चेंज कर दिया तो मेन चीज़ हमारा प्रोडक्ट कितना स्टेबल है, तो उसके लिए स्टेबिलिटी स्टडी पढ़ेंगे ऑन द चेंज स्पेसिफिकेशन, यानी चेंज स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमें स्टेबिलिटी की स्टडी करनी पड़ेगी। अपना सैप में भी अपडेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन डोजियर को भी अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेबिलिटी प्रोग्राम। अगर हमारे स्टेबिलिटी प्रोग्राम में या उसमें कोई चेंज आता है तो हमें क्या करना है। जो रिकमेंडेशन हमारी रहने वाली है इसमें हमें स्टेबिलिटी स्टडीज़ को अकॉर्डिंग टू चेंज कंडीशंस में हमें स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन और साइट। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन या साइट में कोई चेंज कर देते हैं तो हमें क्या करना है, हमें अपने 3 कंसेक्यूटिव थ्री बैचेस का क्या है वैलिडेशन करना पड़ेगा। एक्सेलरेटेड और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ को भी हमें देखना होगा और उनको भी स्टडी करनी होगी, और डिपेंड करता है हमने किस तरह का चेंज किया है। तो जितने भी एग्जांपल्स थे ये सारे क्रिटिकल चेंज के थे, क्योंकि इसमें क्या हम अपने प्रोडक्ट के क्या मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला ही अगर हम चेंज कर रहे हैं, उसके स्टेबिलिटी से रिलेटेड एक्सपायरी चेंज कर रहे हैं, क्रिटिकल रॉ मटेरियल को हम अगर चेंज कर रहे हैं, टेस्ट मेथड का स्पेसिफिकेशन चेंज कर रहे हैं, स्टेबिलिटी प्रोग्राम लोकेशन को ही चेंज कर दे रहे हैं, और चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग बैच साइज भी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, सारे क्रिटिकल पैरामीटर्स में आता है, और हमारे सिर्फ जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट की आइडेंटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। इस वजह से हम लोगों को ये क्रिटिकल चेंजेस में जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, पसंद आया होगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें